आपने कैनेडुला से रिलेटेड तो कई सारी वीडियोस देखी होगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनेडुला के बारे में ही। तो दोस्त बने रहिएगा लास्ट तक और इतने ही आसान शब्दों में हम आपको बताएंगे कैनेडुला को कैसे ग्रो करना है, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, क्या टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, क्या सॉइल मीडिया होनी चाहिए, क्या आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम इस पर डालेंगे और आपको बताएंगे कि देख सकते हैं हमारे जो कैनेडुला है सबकी फ्लावरिंग हो चुकी है। मौसम अभी थोड़ा सा ख़राब है। तो दोस्त हमारे पास कैनेडुला की यहाँ पे 3 वैरायटी पड़ी हुई है। एक है विस्टा मिक्स और दूसरा है बॉन मिक्स और एक और वैरायटी है जो हमारे पास नहीं है। हमने जो 2 वैरायटी ले रखी है वो दोनों इम्पोर्टेड वैरायटी है और हमारे पास 3 कलर में ये आप देख रहे हैं। एक ऑरेंज कलर में हमारे पास है, दूसरा येलो कलर में है और तीसरा जो है वो एप्रिकॉट कलर में है। दोनों की जो बात करूं मैं जो प्लांट हाइट की, तो ये जो है वो 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में रहता है, येलो कलर और ऑरेंज कलर वाला। और एप्रिकॉट जो है वो अलग वैरायटी से है, तो ये जो है वो करीबन 40 से 60 कह लें 50 से 60 सेंटीमीटर तक इसकी जो हाइट है वो जाती है, जो कि आपको खुद से देखने में ही आपको लग रहा होगा इसके पौधे थोड़े बड़े हैं। तो कैनेडुला दोस्त एक विंटर फ्लावर है। आप इसे विंटर में कभी भी लगा सकते हैं। विंटर में बात करूं जब 25 डिग्री से तापमान धीरे धीरे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तब आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, बात करूँ इसकी पोट साइज़ की, तो हमने जो पोट रखा है वो 6 इंच का रखा हुआ है। ये प्लांट के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है कि प्लांट की हाइट क्या होगी, उसकी जो जड़ें हैं उसकी डीपनेस क्या होगी। इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसकी पोट साइज चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का पोट रखा हुआ है। वैसे आप चाहे तो विस्टा मिक्स की वो जो वैरायटी है वो रेड कलर वाली, उसमें आप क्या कर सकते हैं 8 इंच तक की पोट को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इन सारों में 6 इंच के पोट का उपयोग किया है। तो ये तो हो गई बात पोट साइज़ की। उसके बाद बात करूँ दोस्तों सीडलिंग टाइम की, तो मेथड सीडलिंग का जो मेथड है वो आप सीड से ही इसे ग्रो करें। बाकायदा आप इसे कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते हैं, ये सीड से ही ग्रो होता है। मिट्टी की बात करूँ अगर, तो आप इसमें जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही भुरभुरी मिट्टी आपको लेनी है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल ही भुरभुरी मिट्टी का उपयोग करना है। जैसे कि मैंने मिट्टी के लिए आपको पहले से ही मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरह की मिट्टी कैनेडुला को चाहिए। वैसे विंटर फ्लावर है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसके वजह से इसे बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होती है और समय कम होता है। और वही वजह है, अगर आप मिट्टी के ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है पौधे बीच में ही कभी मर जाएँ, तो ये नुकसान हो सकता है आपके लिए। उसके बाद जब मिट्टी आप गमले में भरते हैं तो कहीं ना कहीं 1 इंची का गैप रखना पड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देख सकते हैं हमने हर गमले में 1 इंची का गैप रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि अगर कभी पानी देने की ज़रूरत पड़े तो 1 इंची तक पानी स्टोर करके रखता है, जिससे नीचे तक पानी आराम से चला जाता है। कभी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हम पौधों में किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और किस स्टेज में पौधों को हम क्या देते हैं। तो गाइज़ हमने यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैंगन लगा रखा है, बैंगन की वैरायटी है और कैप्सिकम है और शिमला मिर्च की कुछ वैरायटी है, कुछ बड़े हो चुके हैं, तो ये ऑर्नामेंटल है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जब पौधे छोटे होते हैं तो आपको उस समय क्या देना है। बात अगर कैनेडुला की ही करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र की। जब पौधे छोटे होते हैं, लगभग जब यूनिशियल फेस में होते हैं, जब वो बढ़ रहे होते हैं, तो आपको सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज करना है और वो भी आपको स्प्रे करना है। नीचे से तो आपको पानी देना ही देना है और आपको स्प्रे करना है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि इनकी जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती हैं और पत्ते के ज़रिए जड़ों के मुकाबले ये ज़्यादा न्यूट्रिशन अपने अंदर ले पाते हैं, जिससे ये तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो आपको 20 दिनों तक कम से कम सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसके बाद मस्टर्ड केक कम से कम इसका बहुत ही कम मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 100 ग्राम 20 लीटर पानी में आपको इसे उसके अनुमान से आप इसको डालना है। उसके बाद उसका भी आधा करना है, उसे बहुत ही पतला करना है। उसके बाद स्प्रे नहीं करना, उसे पानी डालना है इनकी
मिट्टी में या फिर आप जिस तरह से लगाते हैं, मैं तो यह कोकोपीट में लगाता हूँ, तो वैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पौधे हैं और ये ट्रांसप्लांटेशन के लायक हो चुके हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको किस तरह का प्रयोग करना है, ट्रांसप्लांट करने के बाद दोस्त तो सीवीड का स्प्रे तो आपको करना ही करना है, वो हर 10 दिनों में, 15 दिनों में। उसके बाद मैं जो यूज़ करता हूँ वो है 90-90-19। ये घुलनशील है, आप इसे चाहे तो मिट्टी में भी दे सकते हैं, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है। आपको 90-90-19 का प्रयोग कब तक करना है इस एनपीके का, तो दोस्त इसे तब तक करना है जब तक पौधे अपने मूल रूप में ना आ जाए, यानी कि विकसित ना हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे कि देख सकते हैं ये पौधा हमने कटिंग से लगा रखा था, इसके देख सकते हैं इसके रूट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से आ चुके हैं और ये अभी और बड़ा होगा, यानी कि ये अभी फ्लावरिंग के लायक नहीं है। कम से कम ये 2 फीट तक ऊपर जाएगा, तो तब तक कहीं ना कहीं सेम क्वांटिटी में आपको एनपीके का प्रयोग करना है। नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हर 15 दिनों के अंतराल में आपको ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे हमने बताया आपको वैसे प्रयोग करना है। वैसे हमने यहाँ पे चाय पत्ती भी लगा रखी है, मैं इसका भी प्रयोग करता हूँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में इसका यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया बात तब तक जब तक पौधे बड़े हो जाते हैं। और फ्लावरिंग के 10 से 15 दिनों पहले आपको ये देख सकते हैं 126100 एनपीके है। यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 12% रखी गई है और फास्फोरस की मात्रा यहाँ पे 60% तक होती है। तो इसे आपको तभी यूज़ करना है जब पौधे में फ्लावरिंग आने का समय होता हो, तब आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फ्लावरिंग आएगी और आपको ज़रूरत फिर और दूसरे फर्टिलाइज़र की नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक और फर्टिलाइज़र है, ये है डीएपी। देख सकते हैं डीएपी को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बस अभी हमने इसे ला के रखा था क्योंकि ये मिट्टी को ज़्यादातर ख़राब कर देता है, जिससे आप दोबारा मिट्टी को यूज़ नहीं कर सकते। तो डीएपी को ऐसे मिट्टी में ही डालना चाहिए, ये घुलनशील नहीं होता है। मिट्टी में धीरे धीरे अगर आप इसे डालेंगे तो वो पौधे खुद को एडजर्व कर लेते हैं। तो ये हो गई बात। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और फर्टिलाइज़र रखा है, ये देख सकते हैं, ये है इप्सम साल्ट। दोस्तों इप्सम साल्ट का पौधे में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, अगर ये गलती से भी ज़्यादा पड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसका प्रयोग तभी करना जब आपको लगता है कि पौधे में क्लोरोफिल की कमी आ रही है, पौधे तभी आपको यूज़ करना है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो है एनपीके को सूखने में मदद करता है। तो आप इसे मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं हर 15 दिनों के अंतराल में। ध्यान रहे जब भी आप किसी पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो उसके मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि नमी का होना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मिट्टी की जो बात करें, विंटर फ्लावर में जितनी भी मिट्टियाँ आप उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं पोरस होनी चाहिए, बहुत ही हल्की मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि विंटर में फ्लावर ज़्यादा देना पड़ता है पौधों को और समय कम होता है। इसकी वजह से अगर आप उसे न्यूट्रिशन वाला मिट्टी नहीं देंगे तो शायद वो फ्लावरिंग कम करेंगे। तो इस बातों का भी आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। और मिट्टी को पोरस बनाने के लिए आप कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं, आप राइस हस्क का प्रयोग कर सकते हैं, चावल की जो भूसी होती है तो उनका प्रयोग करेंगे तो शायद रिज़ल्ट कुछ बेटर आएगा। तो ये तो हो गई बात यहाँ तक, और ये सेम क्वांटिटी में हर एक पौधे में आप कर सकते हैं। वैसे मैं सिर्फ कैनेडुला के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, तो कैनेडुला में अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एक और बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसा कि काउडन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप मिट्टी में कम से कम 40% तक करें, जिससे कि पौधे में लगातार लंबे समय तक न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इन बातों का भी आपको बड़ा ही ख्याल रखना है। और एक और बातों का ध्यान रखना है, तो सीड जो है वो इम्पोर्टेड वैरायटी की होनी चाहिए, ताकि अगर सीड ही अच्छे नहीं होंगे तो शायद फ्लावरिंग कहाँ से अच्छे करेंगे। तो इन बातों का आपका ख्याल रखना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और कुछ छूट गया हो तो उसके बारे में भी ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम कलेक्ट करके आपको ज़रूर बताएँगे उसके बारे में। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।